Hello students, myself Rajneesh Gupta. Again you are welcome back in my organic chemistry portion. फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ह्यूज पोर्शन है, ज़्यादा सिलेबस है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं वो देख लीजिए। ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है राइट टाइपिस्ट ने हमारे। ये टॉपिक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, उनकी स्ट्रक्चर, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाया था आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनका नॉमेनक्लेचर। अभी नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था किस तरह से उसकी बेसिक स्ट्रक्चर लिखना, यानी कि वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स कैसे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। कॉमन कंपाउंड्स में, इनमें कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम, देयर IUPAC नेम्स, IUPAC नेम की हिस्ट्री, फिर इसके बाद इनके वर्ड रूट के बाद सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अभी देखिए नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स आए ना स्टूडेंट्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, यानी ये जो चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पोर्शन है। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करूं। अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है कहीं प्रैक्टिस में, क्वेश्चन में समझने में, तो हो सकता है कि ये पूरा लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स का आपको नॉमेनक्लेचर 2 पार्ट में मिले। तो हेलो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एल्केन के बारे में मैंने बताया था कि इनका कॉमन फार्मूला क्या होता है एल्केन्स का। व्हाट इज़ द कॉमन फार्मूला ऑफ एल्केन्स? एल्केन्स का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का कॉमन फार्मूला है CnH2n-2। ये तीनों के हाइड्रोकार्बन्स के कॉमन फार्मूलाज हैं। इन फार्मूले के बेस पर ही हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर। पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आएगी तो हम नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे और नॉमेनक्लेचर को हम फिर से चाहें तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए एल्केन्स का सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन्स। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो एल्केन्स है इसको एकदम सिंपली इजी वे में लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ रहे हैं और आपको ये पोर्शन बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एंजॉय के साथ पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी पोर्शन है। देखिए एल्केन्स में स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि इसका जो कॉमन फार्मूला है वो है CnH2n और +2, यानी कि अगर मैं 1 कार्बन लेता हूं, अगर C1 लेता हूं, N की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ये फार्मूला बनेगा CH4। अगर मैं C की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये बनेगा C2H6। अगर मैं N की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये फार्मूला बनेगा C3 और H कितना 8। ऐसे ही अगर मैं C4 लेता हूं तो फार्मूला क्या बनेगा C4H10। ऐसे ही अगर मैं 5 कार्बन लेता हूं तो बनेगा पेंटेन और पेंटेन की स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5 और H कितना 12, डबल से +2 लेना है हर बार। अभी इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं नॉमेनक्लेचर के रेफरेंस में देखूं तो ये स्ट्रक्चर तो 1-2 कार्बन तक तो सिंपल है क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
2 कार्बन लेंगे तो ऐसे 2 कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। 3 कार्बन लेंगे तो 1 2 3 होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। फिर C4 लेंगे तो 1 2 3 भी, और ये 4 हो सकता है। और दूसरी स्ट्रक्चर 1 2 3 और ये 4 ऐसा भी हो सकता है। अगर हम 5 कार्बन लेंगे तो 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। और दूसरा 1 2 3 4 और ये 5, तीसरा 1 2 3 4 एंड 5, ऐसी स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं। तो एक ही हाइड्रोकार्बन के जैसे जैसे हम कार्बन का नंबर इंक्रीज करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर हम सिंपली वन वर्ड में कहें तो एल्केन्स आर अगेन 2 टाइप। एक तो होते हैं जो लीनियर होते हैं, जिनकी नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं होती है, और दूसरे होते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में ब्रांच्ड एल्केन। ओके, तो ये हम 2 तरह के एल्केन्स पढ़ेंगे। एक तो एल्केन्स जो लीनियर हैं, जिनका कोई ब्रांच नहीं है, और दूसरे कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ब्रांच्ड होंगे लीनियर ऐसे ना कह करके हम इनको नॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी कि जिनकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन में भी क्या, एल्केन। तो एक्चुअली एक बात जो आप लोगों ने देखा वो ये कि कार्बन नंबर 3 तक कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। तो 3 कार्बन तक आपको ब्रांच बनाने का चांस मिलेगा नहीं। जैसे ही आप कार्बन नंबर 4 लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन्स का ब्रांचिंग शुरू हो जाता है। एक ऐसी स्ट्रक्चर, दूसरी ऐसी। 5 होगा तो 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। हालांकि ये सारा टॉपिक, कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा तो फिर से एक बार ये चीज़ें आएंगी। तो हमें 2 तरह के एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। एक तो ऐसे लीनियर यानी कि नॉर्मल, जिनकी कोई ब्रांच नहीं है, और दूसरे ऐसे जो ब्रांच्ड हैं। तो स्टूडेंट एकदम सिंपली वे में इसको कहें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर। एल्केन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन और लीनियर हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एल्केन्स में ही जिनका नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, IUPAC नेम, वो कौन से हैं, लीनियर कंपाउंड्स। लीनियर यानी कि जिनकी सिर्फ ब्रांच नहीं है, यानी कि नॉर्मल। तो नॉर्मल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की कोई खास बात नहीं है। देखिए इस तरह से, एक तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बाद हम इसमें ले लेते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं उनके कॉमन नेम, और उसके बाद ले लेते हैं इनका IUPAC नेम। ये 3 चीज़ें अपने को इसमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले लीनियर यानी कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल है मीथेन। तो मीथेन का कॉमन नेम भी मीथेन ही है, और इसका IUPAC नेम भी मीथेन है। हमें एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो जनरली उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेम लेते हैं थोड़ा सा स्मॉल लेटर से, ऐसा ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी दूसरा हाइड्रोकार्बन की बात करें तो है CH3 यानी कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो 2 कार्बन के लिए हम जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगा दिया एन, तो कॉमन नेम बन गया इथेन। और इसका IUPAC नेम भी क्या है, इथेन। इसका IUPAC नेम भी क्या है, इथेन। दूसरा, अगर मैं 3 कार्बन ले लेता हूँ, सपोज 1 2 3 कार्बन ले लेता हूँ, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, दैट इज़ प्रोपेन। और अगर हम IUPAC नेम देखें तो वो भी क्या होगा, प्रोपेन ही होगा,
कोई चेंज नहीं है, हम स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपके पास 4 कार्बन हो जाते हैं, सपोज 1 2 3 4 ऐसे कार्बन हो जाते हैं, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो इसका जो हम कॉमन नेम लिखेंगे वो लिखेंगे N लगा देंगे, N ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, और जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन। समझ में आया? यहाँ पर N लगाने का मतलब है नॉर्मल। क्यों हमने प्रोपेन में क्यों N नहीं लगाया? क्योंकि प्रोपेन की कोई ब्रांचिंग बन ही नहीं सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये 1 2 3 कार्बन है तो आप इसको 1 2 3 यहाँ पर ब्रांच कर दो, या तो 1 2 3 यहाँ पे ब्रांच। ये ब्रांच नहीं है स्टूडेंट, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ से हमने इसको नीचे लिख दिया है, फोल्ड कर दिया है। ब्रांच का मतलब होता है कि लाइन जा रही है और इसके बीच में से कोई कार्बन की आपने ब्रांचिंग कर दिया तो उसको हम ब्रांच कहते हैं। आपने ऐसा फोल्डिंग कर दिया तो वो ब्रांच नहीं कहलाता है, वो सिंपल स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो गई है और कोई चेंज हुआ नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में आपने देखा कि जब तक प्रोपेन होता है तो हमने N वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया। ये N वर्ड जो यूज होता है वो कहाँ से होता है? ब्यूटेन से शुरू होता है, क्योंकि ब्यूटेन की दूसरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ब्यूटेन की दूसरी स्ट्रक्चर कैसी? 1 2 3 और यहाँ पर ये। तो अब अगर आप इसका नाम लिखते तो आपको लिखना पड़ता आइसोब्यूटेन। अब लेकिन अगर आपने आइसोब्यूटेन लिखा तो हालांकि मुझे मालूम है कि इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन जो 2 मिथाइल प्रोपेन आपने बोला है ये एक्चुअली IUPAC नेम का ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग के लिए। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर के लिए पढ़ रहे हैं। अब जितना भी कार्बन की पॉसिबिलिटी हो, अगर वो लीनियर चेन में है तो मीथेन इथेन प्रोपेन के लिए N वर्ड यूज नहीं करना है। यानी मीथेन इथेन और प्रोपेन के कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों एक जैसे होंगे, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। ब्यूटेन से अगर हम कॉमन नेम लेते हैं तो कॉमन नेम के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसी मेंटेन हो जाएगी? N ब्यूटेन हो जाएगी। और IUPAC नेम लिखेंगे तब वो ब्रांच में आ जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर के लिए हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो अभी जो हमको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है वो एल्केन्स का, स्पेशली देखो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, और एल्केन में भी कौन से? नॉर्मल एल्केन। अब हम लोग को पढ़ना है ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रांच्ड एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अभी हम लेते हैं। एल्केन में किसका? एल्केन में स्पेशली किसका? ब्रांच्ड का, ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टिंग शुरू हो जाता है स्टूडेंट। इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके बेस पर हमें IUPAC नेम इनका लिखना पड़ता है। तो कभी भी ब्रांच्ड का पहले मीनिंग समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने एल्केन लिया तो सपोज मीथेन इथेन प्रोपेन में तो कोई ब्रांचिंग ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ब्यूटेन लिया सपोज तो 1 2 3 और ये 4, तो आपने ब्यूटेन की ब्रांचिंग कर दिया। 1 2 3 4 और ये 5 की ब्रांचिंग, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 की ब्रांचिंग। तो ऐसी अगर आप स्ट्रक्चर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो सकती हैं? ब्रांच में हो सकती हैं। तो कोई भी अगर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनती है तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए क्या रूल्स हैं, कैसे हमको डिसाइड करना है, वो चीज़ें आपको एक रूल बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा, फिर उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स आते हैं जिनमें कई सारे रूल एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। इट मीन्स कि अगर हम सारे रूल्स को एक साथ ध्यान में नहीं रखेंगे तो नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी देखो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? रूल्स टू राइट द IUPAC नेम्स। IUPAC नेम लिखने के ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के रूल्स में से पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। क्या है? सबसे पहला रूल है सिलेक्शन
ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। अभी देखो, लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन का मतलब ये है कि ब्रांचिंग होगी तो भी आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल इसमें लेता हूँ। मान लो आपके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 ये ब्रांच है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी एक और कार्बन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। अब अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करता हूँ तो देखो, जो रॉन्ग होगा उसको मैं नीचे लिखूँगा और जो राइट नंबरिंग होगी उसको कार्बन के ऊपर लिखूँगा, इसका ध्यान रखना। अभी यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये कैसा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चारों तरफ से कहीं से भी मैं नंबरिंग की कोशिश कर लूँ, 5 से ज़्यादा कार्बन का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन चारों तरफ से एक ही बन रही है, तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन चाहे आप इसको करो 1 2 3 4 5, यानी कि आपने ये जो सिलेक्शन किया, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस तरह से आपने कर दिया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो अभी देखो, अभी एक जो बहुत ही काम की चीज़ है स्टूडेंट, वो समझ लो। हमने कहा था कि जब भी लॉन्गेस्ट चेन का हम सिलेक्शन करेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि और भी नंबरिंग करके देख लो, कहीं से उससे ज़्यादा भी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। IUPAC का रूल क्या था कि सबसे पहले हम वर्ड रूट लेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लेंगे। ये वर्ड रूट के बाद की बात कर रहा हूँ। और वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लेंगे और वर्ड रूट के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे, यानी कि ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स है और ये कैसा है, 2 डिग्री सफिक्स है, यानी कि ये सेकेंडरी सफिक्स है। ऐसा हमको ध्यान, ये सीक्वेंस होना चाहिए, यानी हमको इधर से इधर के लिए नंबरिंग में जाना है, लेकिन सबसे पहला सिलेक्शन इसका मस्ट है, इसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वर्ड रूट का सिलेक्शन आप नहीं करोगे तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, एकदम डम श्योर है, 100% है। यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और ये सेकेंडरी, यहाँ ये 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है, एक्चुअली सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सफिक्स के लिए। अब देखो, तो वर्ड रूट क्या बनेगा इसमें, लॉन्गेस्ट चेन कितने की आई, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए अगर 5 कार्बन होता था तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप क्या यूज करते थे, पेंट। 5 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट क्या यूज करते थे, पेंट। तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, पेंट। ओके, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के जस्ट बाद कौन आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है, और वो हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन इन आइन, तो ये क्या हो जाएगा, एन। लेकिन मैंने कहा था वर्ड रूट की पहचान तो है, लेकिन ये जो ब्रांचिंग हो रही है ना, यहाँ से ये जो ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर CH3 और CH2 है, यानी ये जो ग्रुप है वो कैसा है, इथाइल ग्रुप है स्टूडेंट्स। ये कैसे बना पता चला है आपको, ये पहले था CH3, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तो अभी क्या बच गया, CH3 CH2 और ये ब्रांच। तो ये वाली जो ब्रांच है ना, ये मेन लाइन के साथ कनेक्टेड हो गई, पर ये क्या है, इथाइल है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, और ये कहलाता है लोकेंट कार्बन। दिस कार्बन जहाँ से ब्रांचिंग होती है उसको हम लोकेंट कार्बन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकेंट कार्बन, यानी कि, और ये जो एथाइल ग्रुप है ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में आपने जो लिया है वो क्या लिया है,
इथाइल लिया हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में आपने क्या लिया हुआ है? इथाइल लिया हुआ है। ब्रांचिंग कहाँ पर है? कार्बन नंबर 3 पर है। तो कार्बन नंबर 3 क्या है? लोकेंट कार्बन है। वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जहाँ से ये ग्रुप अलग होता है उसके हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कहते हैं। ओके, तो अभी देखिए सबसे पहला रूल था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, फिर ब्रांचिंग कहाँ से हो रही है उसका पहचान, है ना। तो कार्बन नंबर 3 पर हो रहा है। तो इसके पहले जब हम ये नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे? ये प्राइमरी प्रीफिक्स तो इसमें कुछ है नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है क्या? साइक्लो ग्रुप। तो ये तो साइक्लो है नहीं, लीनियर है। तो ये कार्बन नंबर 3 पर आ गया इथाइल। तो आप नॉमेनक्लेचर क्या लिखोगे? 3 हाइफन और लिखेंगे इथाइल। ये हो गया आपका प्रीफिक्स और मेन वर्ड रूट आ जाएगा इसके बाद। ये लिखा है आपने नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर। 5 चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नॉमेनक्लेचर में होता नहीं है। तो 3 पर कौन आ गया? इथाइल। और टोटल कार्बन कौन है इसके बाद? पेंट और एन, सिंगल बॉन्ड हर जगह। तो ये जो आपने लिया ना 3 इथाइल, ये क्या है? ये क्या है बोलो? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। पेंट क्या है? पेंट हमारा वर्ड रूट है और एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर में हमने ये सीक्वेंस को फॉलो किया। तो अगर आप ऐसा सीक्वेंस फॉलो करोगे तो नॉमेनक्लेचर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 100% यही रूल है नॉमेनक्लेचर का। मेन चीज़ें तो फिर बाद में आपको सीखना है, लोकेंट की, पोजीशन की, प्रीफिक्स की, सफिक्स की, वो याद करा दूंगा मैं। लेकिन जो मेन रूल है उससे हमें भटकना नहीं है, डाइवर्ट होना नहीं है, अपना फिक्स रास्ता रखना है। तो हम लोग मेन पढ़ रहे थे सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो एक ही हमने पढ़ा, और कुछ एग्जाम्पल इसके सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला रूल पढ़ रहे हैं क्या? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, इसको थोड़ा सा देखो, ये IUPAC नेम का सबसे मेन रूल है स्टूडेंट। ये एक बार क्लियर हो गया ना तो बाकी की चीज़ें धीरे 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 अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5। अभी मुझे सपोज, और यहाँ पर कार्बन नंबर ये 6 हो गया, ठीक है। अभी मान लो मुझे यहाँ पर एक ब्रांच मिल गई, 1 और ये 2 और ये 3। ओके, अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 चेन बन रही है। अगर मैं ये नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने की चेन बन रही है? 7 की बन रही है। यानी कि एक में चेन बन रही है 6 की, दूसरे में चेन बन रही है 7 की। तो हमें किसको सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 7 का है, तो हमें उसे सेलेक्ट करना है। अभी सिर्फ मैं आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसके पीछे और भी बहुत सारे रूल हैं। अब देखिए, ये नंबरिंग मुझे यहाँ से इधर करना चाहिए कि इधर से इधर करना चाहिए, वो मैं डिसाइड करूँगा लोवेस्ट लोकेंट रूल में। अभी हमको सिर्फ समझना है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। एक दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब मान लो यहाँ पर मैंने ऐसी ब्रांचिंग कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ऐसी इस पे ब्रांचिंग कर दिया। अब आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का रूल फॉलो करना है। देखो, हम जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, रूल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। हमने पहले एकदम इजी लिया, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिया, और भी डिफ़िकल्ट लेंगे। अभी देखिए दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक का कार्बन ले लिया। यहाँ पर मैंने ऐसी ब्रांचिंग कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 ये ब्रांचिंग कर दिया। अभी इसमें मुझे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन दोनों में समझना है, क्या होगा वो बताइए। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ 6 था, यहाँ 7 हुआ। अगर मैं
इसी रूल को यहाँ से फॉलो करूँ तो कैसा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, यहाँ से 6 हो रहा था, यहाँ से 7 हो रहा है, यहाँ से 10 हो रहा है। क्योंकि देखो ये चैन लगातार यहाँ से है, आप यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये चैन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, दो चैन विच कार्बन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, उन चैन को आप एकदम डायरेक्ट इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चैन बन रही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 की चैन बन रही है, 7 की चैन बन रही है और 10 की चैन बन रही है। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा लाना है, लॉन्गेस्ट चैन को लाना है। तो हम 10 तक का लेंगे। अभी देखो, अभी पोजीशन पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल ऐसे बैच को पढ़ा रहा हूँ जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। अगर यही मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम लर्नर को पढ़ा रहा हूँ जिसको केमिस्ट्री सीखना है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमारा जो ड्रॉपर बैच होता है या तो जो 12th का बैच होता है, उनको सब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एकदम बेसिक चीज़ है, 11th के लिए है, फाउंडेशन के लिए है। यही चीज़ें धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होकर के बड़ा रूप ले लेती हैं, फिर बाद में हमारे समझ में आता नहीं है। तो आज से ही हमको फोकस करना है, स्टार्टिंग से फोकस करना है, अच्छा समझना है, अच्छा पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कार्बन नंबर 10 तक का सिलेक्शन हो रहा है। अलग थोड़ा सा ले लेता हूँ कलर, तो आप लोगों को दिखेगा वहाँ पे बोर्ड पे। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये एकदम सही है। अगर मैं यहाँ से ऐसा करता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का ही चैन बनता। यानी आपने ये जो नंबरिंग का क्राइटेरिया ऐसा रखा है वो एकदम राइट है, एकदम राइट है। यहाँ से यहाँ तक का नंबरिंग, ओके। तो ये नंबरिंग में आपको एक बात क्लियर हुई कि किस तरह से हमको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना चाहिए। दिस इज़ राइट। अगर मैं यहाँ से जाता 1 2 3 4 5 6, तो ये एकदम रॉन्ग था, ओके। तो ये प्रोसेस हमको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और समझते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये वाला जो नंबरिंग है राइट है और ये वाला नंबरिंग कैसा है, रॉन्ग। इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन आप बना नहीं सकते हो। इसमें भी हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक की चेन बन रही है। इज इट क्लियर? तो ये जो हमारा ये वाला जो नंबरिंग है ना, वो एकदम राइट है, परफेक्ट है एकदम नंबरिंग में। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया। अभी देखिए, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए ले लिए। इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन को इस तरह से ध्यान में रखेंगे, कोई भी रूल हम ब्रेक नहीं करेंगे। आप जितने ज़्यादा इसमें देखो रूल्स को नहीं समझ पाओगे ना, तो नॉमेनक्लेचर आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा स्टूडेंट। इसलिए अपने को ये सारी चीज़ें नहीं करना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एकदम परफेक्ट सीखना है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको मेरे से पूछते जाना है, ओके। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में एक चीज़ और आप लोगों को समझा देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक कोई स्ट्रक्चर लिया लाइन डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 लाइन डायग्राम में लेते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, अभी स्ट्रक्चर को हम कैसे ले रहे हैं, लाइन डायग्राम में ले रहे हैं, लाइन के फॉर्मेट में ले रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म में आए, वो लाइन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसा लेंगे। सपोज़ ये कोई एक स्ट्रक्चर है, इसको आपने यहाँ से ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया।
अभी अगर मुझे इस स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करना है, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन अगर सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं अभी सिर्फ आपको एल्केन्स पढ़ा रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिकॉज we are studying only the nomenclature of the hydrocarbons, especially in alkane, and especially in alkane we are going to branched alkanes. Okay, that's why we are not taking any functional group having compounds. Okay students, तो right now इसका अगर मैं स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर करूं तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से आएगा? अभी हम नाम पढ़ ही नहीं रहे हैं, पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सीख लो. इसमें लास्ट के क्लास तक बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती अपने को नहीं करना है, तो ये सीखना पड़ेगा. फिर 12th में आए, अब 12th में पता चला ये सिखाना पड़ रहा है, तो 11th की चीज़ें 12th में सीखेंगे तो फिर 12th में क्या सीखेंगे? इसलिए अपने को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है. अभी देखो, अगर मैं इसमें सिलेक्शन आप देखो, कभी भी जब आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में जाओ ना, तो पहले अपना हाइपोथेटिकल ऐसे मन ही मन में कैलकुलेट कर लो कि कहाँ पर आ रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वाह, 10 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा कोई लॉन्ग चेन बन रही है. आप लोगों को अगर ऐसा दिखता है कि कोई और लॉन्गेस्ट चेन है तो आप लोग बताओ. 10 से ज़्यादा इसमें चेन बन नहीं रही. आया हुआ क्वेश्चन है भाई मेरे. हाँ, ऐसा नहीं है. अभी एक बात आपने देखा होगा, कई बार यहाँ पर जैसे ME लिखा रहता है, ME, कई बार यहाँ पर ET लिखा रहता है. इनको समझ लो. जब आप ऐसा कोई लिखते हैं ना वर्ड, जैसे आपने ME लिखा, ME का मतलब होता है मिथाइल. ओके, ME का मतलब क्या होता है? मिथाइल. ET अगर लिखा रहता है तो ET का मतलब है इथाइल. अगर आप ऐसा मान लो CO2H लिखा रहता है एक बॉन्ड, तो इसका मतलब समझ लो ये क्या है? COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. कई बार ऐसा भी लिखा रहता है. मान लो कई बार ऐसा ETXY लिखा रहता है, तो इसका मतलब है इथॉक्सी. ओके, तो ऐसे ग्रुप को भी हमको ध्यान में रखना है. ET यानी कि इथॉक्सी इथाइल, ETXY यानी कि इथॉक्सी हो गया, MTXY यानी कि मिथाइक्सी हो गया, CO2H यानी COH हो गया. तो ये ग्रुप कई बार है ना ऐसे नॉमेनक्लेचर में हमको दिखते रहते हैं, तो वो ग्रुप में हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हमको ध्यान रखना है. हाँ, तो ME का मतलब क्या हुआ? मिथाइल. अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में जाओ तो ये कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. देखो, मैंने एक बात आप लोगों से कहा था कि जब भी आपको लाइन डायग्राम मिलता है ना, तो वो लाइन डायग्राम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का टाइम वेस्ट मत करो. एक बात इसमें समझ करके रखो कि जहाँ से भी कार्बन स्टार्ट होता है सॉरी, जहाँ से भी ये स्टार्ट होता है वो एक कार्बन तो है ही, दिस वन. और जहाँ भी एंगल होता है, हर एक एंगल पे एक एक कार्बन होता है. तो इस तरह से आपको ये बात हमेशा, जैसे अब ये एक लाइन ही है तो यहाँ पर क्या है? मिथाइल ग्रुप लग गया, लास्ट में एक कार्बन, तो कार्बन होगा तो उसकी 4 वैलेंसीज होंगी. सपोज यहाँ पर अगर कार्बन होगा टर्मिनल में, तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा ना, H. तो ये जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? CH3 हो गया कि नहीं? मिथाइल हो गया. तो ऐसा ना लिख करके मैंने यहाँ पर ME लिख दिया, ME यानी कि मिथाइल ग्रुप लिख दिया, तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न है? एकदम सिंपल सी बात है. अभी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. यहाँ से भी करूँ तो वही 10 आने वाला है, लेकिन 10 से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन इसमें बन नहीं रहा है. तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सीख लिया है. अब इसके कुछ दूसरा रूल बताता हूँ आपको. सेकेंड रूल है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ लोवेस्ट लोकेंट रूल. पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया विथ एग्जाम्पल. दूसरा हमको पढ़ना है लोवेस्ट लोकेंट रूल. देखो, ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना स्टूडेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल.
हालांकि हम आगे पीछे भी समझ सकते हैं रूल्स को, लेकिन अभी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन पहले पढ़ा है, अब दूसरा हमको पढ़ना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये है कि जैसे आपने ये नंबरिंग किया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अभी यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई और यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई। दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। और ये जो कार्बन जहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो रही है, दिस कार्बन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड लोकेंट कार्बन। व्हाट दीज आर कॉल्ड? लोकेंट कार्बन। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, एक नंबरिंग तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता तो ये नंबरिंग यहाँ से भी करता, 1 2। अलग कलर ले लें, थोड़ा सा अलग कलर लेंगे तो आपको दिखेगा ना भाई, इसीलिए अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। कैसा कलर ले लें? थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। दोनों तरफ से कार्बन का नंबर 6 हो रहा है। हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ़्ट करें, दोनों ही केस में कार्बन का नंबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट यानी ये वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड, जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, दिस इज कॉल्ड लोकेंट कार्बन। तो लोकेंट कार्बन में जो ब्रांचिंग हो रही कहाँ पर हो रही है? रेड वाले की बात करें तो, पहले ग्रीन की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन में एक 3 पर ब्रांचिंग हो रही, दूसरी 5 पे ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ग्रीन की ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है? एक तो 3 पर है और दूसरी 5 पर है। तो टोटल करें तो कितना आएगा? 8 आएगा। हमने जिसको रेड से लिखा है, देखिए कहाँ पर, एक 2 पर, 1 2 पर ब्रांचिंग है और दूसरी ब्रांचिंग कहाँ पर? 3 4 पर ब्रांचिंग है। तो इसको सम करें तो कितना आएगा? 6 आएगा। इन दोनों को मैंने जब सम किया ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर सम किया तो कितना आया? 8 आया। तो मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए? जिसमें लोवेस्ट लोकेंट आ रहा हो, यानी कि लोकेंट कार्बन की पोजीशन को अगर मैं सम करूं, दोनों को प्लस करूं, तो कम से कम आना चाहिए। तो ये जो मैं पढ़ा रहा था इसमें कि लोवेस्ट लोकेंट रूल ये है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये है कि ये जो 6 कार्बन है ना, वो 6 कार्बन की पोजीशन आपको प्रायोरिटी में लेना है, ओके। और ये वाली पोजीशन को आपको नहीं सेलेक्ट करना है, यानी हमारा जो ये वाला सिलेक्शन है ना, वो राइट है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लोवेस्ट लोकेंट रूल है, वो हम लोगों को बहुत ही प्रायोरिटी में ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हमने डिटेल में पढ़ा। दूसरा हमने इसमें समझने की कोशिश किया लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी कि जहाँ से ब्रांचिंग हो वो कार्बन का अगर हम सम करें नंबरिंग का तो वो सबसे कम आए, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करिए। इसको और कंटिन्यू अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को ये पोर्शन फिर से एक बार आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। और ऐसा समझो कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, समझ सकते हो बहुत ही आसान वे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इजी पोर्शन है, लेकिन हमको थोड़ा सा मैकेनिकल वे से जाना है, इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म समझना है, बेसिक चीज़ें समझना है। तो एक एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो पूरी केमिस्ट्री ही बहुत अच्छी तरह से सिखा दूंगा, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर द डे, ओके।